मोतीनगर थाना अंतर्गत संजय ड्राइव के पास एक युवक को पिकअप वाहन से कुचलने के मामले में पीड़ित के परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस के आला अधिकारी के यहां एक आवेदन सौंपकर मदद की गुहार लगाई है। शिकायत लेकर पहुंचे पीड़ित के परिवार वालों की माने तो मोतीनगर पुलिस जो घटना सोची समझी साजिश के तहत जान लेने की नीयत से हुई, उसे एक्सीडेंट का रूप देकर आरोपियों को बचाने में लगी है, जिसके चलते उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। बीडी कॉलोनी के पास रहने वाले रियाज खान की मां, बहनें और अन्य सदस्य जो शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे, उनका कहना था सिद्दीक रंगरेज से उनका पैसे के लेन देन पर विवाद है, जिसको लेकर पूर्व में रियाज से उन लोगों ने मारपीट भी, साथ ही मारपीट के मामले में खुद झूठी रिपोर्ट कर मीडिया के माध्यम से उनके परिवार को बदनाम किया। मां बहनों के खिलाफ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस पर हमने मान हानि दायर कर दी, जिस पर वह लोग राजीनामा का दबाव बना रहे हैं। हम तैयार नहीं तो हमारे खिलाफ लगातार झूठी शिकायत कर पुलिस के साथ मिलकर मामला बनाया जा रहा है। पीड़ित परिवार के लोगों का क्या कहना है, जरा आप भी सुनिए। यहाँ पर आई थी एसपी ऑफिस में, क्या समस्या लेके आई थी? हम ये समस्या लेके आए थे कि हमारा भाई है, उसके लिए बिलोरो पिकअप ने कुचल दिया है, जो कि सिद्दीक रंगरेज चला रहा था, और उसके बाजू वाली सीट में साजिद रंगरेज बैठा हुआ था, जो उसी के यहाँ सिद्दीक रंगरेज के यहाँ काम करता है। सिद्दीक रंगरेज ने और सगीर रंगरेज और बादशाह खान, इन तीनों ने अरमान टायर वाले के यहाँ बैठकर पहले मीटिंग की। हमारे भाई की घर से निकलने के पहले लोकेशन चेक की कि जी किस तरफ जा रहा है। जैसे ही हमारा भाई घर से निकला तो उनने साजिश के तहत पूरी मीटिंग अरमान रंगरेज की दुकान पर, टायर की दुकान पर हुई थी, इंडियन टायर वाले के यहाँ हुई थी पूरी साजिश। तो उनने जैसे ही उनने निकलते हमारे भाई को देखा, हमारा भाई संजय ड्राइव रोड पर गया था, तो बागराज मंदिर का पुल है ना, उसके यहाँ रिछारिया बिल्डिंग बन रही है, उसके बाजू में सिद्दीक रंगरेज ने पीछा कर और पिकअप मार दी पीछे से, जिससे हमारा भाई बिल्कुल गंभीर रूप से घायल है। अब आप क्या चाह रही हैं? और हमारे भाई की आज ऐसी स्थिति है कि उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा, राहगीर वहाँ से लेकर गए ऑटो से, उन्हीं ने एडमिट करा, जिनने वो घर आकर हम लोग को खबर दी, तो हम लोग गए घर से, लेकिन घर से हम लोग ऑटो के पीछे गए, फिर हम लोग ने मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा भाई को। वहाँ भाई का ट्रीटमेंट चला, लेकिन वहाँ संभव नहीं था इलाज, जांचें हुई तो जांचों में इलाज संभव नहीं था। ये आपने मोतीनगर थाने में शिकायत करी थी, तो उसके बाद मोतीनगर ने कार्रवाई क्यों नहीं की? पता नहीं, हम लोग ने पहले वहाँ इलाज कराया मेडिकल कॉलेज में, तो वहाँ ट्रीटमेंट चला, तो वहाँ से फिर हम लोग FIR नहीं करी थी। फिर हम लोग मोतीनगर थाने रात में FIR करने गए थे, हमारी बड़ी दीदी और हमारा ये वाला भाई। तो थाने में ये बोला गया कि एक्सीडेंट का केस बनेगा, जबकि पूरी साजिश से मारा गया था उसको। सिद्दीक रंगरेज ने जान लेने के थ्रू बिल्कुल उसकी जान लेने का प्लान बना। नहीं तो FIR दर्ज क्यों नहीं की गई और FIR क्यों नहीं लिखी गई, ये बताएं। उन्होंने ये बोल दिया था कि मैम आएगा अस्पताल से और एक्सीडेंट का केस बनेगा, जबकि हम लोग उनसे ये बोल रहे थे कि नहीं, आप ऐसी FIR लिखो कि उनने बिल्कुल साजिश के तहत मारा है। क्या कारण था इसका जो उनने वो गाड़ी मारी है भाई को? उनका ये कारण था कि 307 का केस चल रहा, पुराना विवाद है, हम लोग का पैसों का लेन देन था सगीर रंगरेज से, टायर वाले रुपये चाहिए थे उनसे हम लोग को। तो आज से 25 अगस्त की बात है, 25 अगस्त 2024 की बात है। तो हमारा भाई पैसे लेने गया था उनके यहाँ, तो इनने पैसे तो दिए नहीं, सगीर रंगरेज ने उल्टा गाली गलौज करके मारपीट करके भाई को भगा दिया। 26 अगस्त और 27 अगस्त के बीच इन लोगों ने ज्ञापन वगैरह दिया, तो उसमें हम लोग के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ अपशब्द बोले, तो हम लोग दोनों बहनों ने उन पे मानहानि का केस लगा दिया सिद्दीक रंगरेज पे। तब से सिद्दीक रंगरेज हर मानहानि की केसी के एक दिन पहले ऐसा कुछ करता है कि बिल्कुल एक FIR दर्ज कराई। इतनी दबंगियाई क्यों है उनकी? उनकी दबंगियाई इसलिए है कि उनके पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि सिद्दीक रंगरेज सेठ बसते हैं, सगीर रंगरेज सेठ बसते हैं, बादशाह उर्फ लाल सेठ बसते हैं, वो लोग बहुत करोड़पति आदमी है। और तो हम लोग का, अगर पुलिस बैठी है, जनता की न्याय के लिए बैठी है, जनता की सुनवाई के लिए बैठी है, तो आप लोगों की सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? हम लोग को नहीं पता, शायद हम लोग पैसे के मामले में बहुत कम है उनसे, इसलिए।
कौन से थाने में शिकायत करने गई थी? मोती नगर थाने में गए। टीआई से बात हुई आपकी? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई। टीआई ने ये बोला था, हम लोग ने कहा FIR लिखने आए। टीआई सर कहते कि लिखो लिखो इनकी FIR लिखो, और टीआई सर ने कल लगाई टीआई सर ने बोल तो के। कही थी, मोती नगर थाने में शिकायत की थी, तो क्या कहना है टीआई का? टीआई सर ने तो कही थी कि इनकी रिपोर्ट लिख लो, और टीआई सर ने कल लगाए। और वे भैया आ रहे जो नहती और पुलिस वाले, तो वे अपनी मर्जी से हम लोग कह रहा, जबकि हमारी एक्सीडेंट नहीं हुआ, फेंके मारी उनने गाड़ी, तो कह रहे हैं हाँ वो तो एक्सीडेंट की लिखी जाएगी रिपोर्ट। अब आप क्या चाह रहे हैं? हम तो यही चाह सही हुए। और क्या सबूत है आपके पास की गाड़ी उन लोगों ने मारी है? उधर गवाह भी हैं, सब जो ने देखा है भी सब कह रहा है। तो आपके पास कोई वीडियो वगैरह है? वीडियो हमारे पास है, हमारे जब वो गाड़ी मार के निकली। तो अब ये शिकायत आपने वीडियो दिखाई थी थाने में? हाँ दिखाई थी। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही पुलिस? वे कह रहा है एक्सीडेंट में लिख रहा है। तो अब आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहा कि वो साजे से हमारा भाई तो मरने लायक हो गया है, कुछ भी हो सकता है। XYZ ये 15 तारीख की। कौन सी 15 तारीख की? जी इसी महीने की।